जय भीम नमो बुद्धाय साथियों आधुनिक भारत के निर्माण में जिन महापुरुषों ने योगदान दिया है उनमें गाडगे बाबा का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है। गाडगे बाबा के जीवन में उनके द्वारा किए गए कार्यों से आज का समाज बहुत कुछ सीख सकता है। दोस्तों, महाराष्ट्र द्विज परंपरा और दलित बहुजन परंपरा के बीच संघर्ष का केंद्र रहा है। इस बारे में दुनिया के प्रमुख समाजशास्त्रियों में गेल ऑम्वेट, एल्नाड जेलियट और रोजालिंड ओहेलैंड ने शोध किया है। गेल ऑम्वेट की कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से पीएचडी ही इसी विषय पर है। महाराष्ट्र में आधुनिक द्विज परंपरा के जनक बाल गंगाधर तिलक हैं, तो दलित बहुजन परंपरा के जनक ज्योतिबा राव फुले हैं। द्विज परंपरा को महाराष्ट्र में सावरकर, नाथूराम गोडसे और हेडगेवार जैसे लोग आगे बढ़ाते हैं, तो दलित बहुजन परंपरा को साहूजी महाराज और डॉक्टर अंबेडकर आगे बढ़ाते हैं। महाराष्ट्र के दलित बहुजन परंपरा की एक महत्वपूर्ण कड़ी बाबा गाडगे हैं। गाडगे बाबा का जन्म 23 फरवरी 1876 ईस्वी को महाराष्ट्र के अमरावती जिले के तहसील अंजनगांव सुरजी के सिरगांव नामक गांव में कहीं सछूत और कहीं अछूत समझी जाने वाली थोवी जात के एक गरीब परिवार में हुआ था। उनकी माता का नाम सखुबाई और पिता का नाम झिंगराजी था। हालांकि महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने पहले ही बहुजन समाज के लड़के तथा लड़कियों के लिए स्कूल खोल चुके थे और जात के जहर के खिलाफ संघर्ष भी शुरू कर दिया था। इसके बावजूद महाराष्ट्र के बड़े हिस्से में मनुस्मृति का आदेश लागू हो रहा था और शूद्रों और अतिशूद्रों के बड़े हिस्से के लिए शिक्षा का द्वार बंद था। स्वयं संत गाडगे को औपचारिक शिक्षा ग्रहण करने का मौका नहीं मिला था। जो भी शिक्षा उन्होंने ग्रहण की थी वह स्वाध्याय से किया, लेकिन शिक्षा के महत्व को फुले दंपति, साहूजी महाराज और डॉक्टर अंबेडकर की तरह वे भी समझते थे। उनका कहना था कि खाने की थाली को बेचना पड़े तो उसे भी बेचकर शिक्षा ग्रहण करो। हाथ पर रोटी रखकर खाना खा सकते हो, पर विद्या के बिना जीवन अधूरा है। वे अपने प्रवचनों में शिक्षा पर उपदेश देते समय डॉक्टर अंबेडकर को आदर्श उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हुए कहते थे कि देखा बाबा साहब अंबेडकर अपने प्रयासों से कितना पढ़े लिखे, और शिक्षा कोई एक ही वर्ग की ठेकेदारी नहीं है। एक गरीब का बच्चा भी अच्छी शिक्षा लेकर ढेर सारी डिग्रियां हासिल कर सकता है। बाबा गाडगे ने समाज में शिक्षा का प्रकाश फैलाने के लिए 21 शिक्षण संस्थाओं तथा 100 से अधिक अन्य संस्थाओं की स्थापना की। बाद में सरकार ने इन संस्थाओं के रखरखाव के लिए एक ट्रस्ट बनाया। बाबा गाडगे का पूरा नाम देवीदास डेबूजी झिंगराजी जड़ोरकर था। घर में उनके माता पिता उन्हें प्यार से डेबूजी कहते थे। बचपन में उनके पिता की मृत्यु हो गई। उन्हें बचपन का बड़ा हिस्सा अपने मामा के घर गुजारना पड़ा। धोबी समाज और अन्य दलित बहुजनों की अपमानजनक हालत, अशिक्षा और गरीबी ने उन्हें इतना बेचैन किया कि वे घर परिवार छोड़कर समाज की सेवा के लिए निकल पड़े। बुद्ध की तरह इन्होंने सभी साधनों का त्याग कर दिया। वे अपने साथ सिर्फ मिट्टी के मटके जैसा एक पात्र और झाड़ू रखते थे। इसी पात्र में वे खाना भी खाते थे और पानी भी पीते थे। महाराष्ट्र में मटके के टुकड़े को गाडगा कहते हैं। इसी कारण कुछ लोग उन्हें गाडगे महाराज तो कुछ लोग गाडगे बाबा कहने लगे और बाद में वे संत गाडगे के नाम से प्रसिद्ध हो गए। जहाँ भी वे जाते सबसे पहले अपनी झाड़ू से स्थान की सफाई शुरू कर देते। वे कहते थे कि सुगंध देने वाले फूलों को पात्र में रखकर भगवान की पत्थर की मूर्ति पर अर्पित करने की बजाय चारों ओर बसे हुए लोगों की सेवा के लिए अपना खून खपाओ। भूखे लोगों को रोटी खिलाओ तो ही तुम्हारा जन्म सार्थक होगा। पूजा के उन फूलों से तो मेरा झाड़ू ही श्रेष्ठ है। वे संतों के वचन सुनाया करते थे, विशेष रूप से कबीर, संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर आदि के काव्यांश जनता को सुनाते थे। हिंसाबंदी, शराबबंदी, अस्पृश्यता निवारण, पशुबल प्रथा निषेध आदि उनके कीर्तन के विषय हुआ करते थे। उन्होंने सामाजिक कार्य और जनसेवा को ही अपना धर्म बना लिया था, जो व्यर्थ के कर्मकांडों, मूर्ति पूजा व खोखली परंपराओं से दूर रहे। जात प्रथा को अधर्म कहते थे। उनका मानना था कि ऐसी धारणाएं ब्राह्मणवादियों ने अपने स्वार्थ के लिए बनाई हैं। एक बार कहीं सामूहिक भोज का आयोजन हुआ। भोजन खाने के लिए पंगत में महार जात के लोग भी बैठ गए। उन्हें देखकर सवर्णों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। उसी पंगत में गाडगे जी भी बैठे थे। उन्हें बहुत बुरा लगा
वे तुरंत पंगत से यह कहते हुए उठ गए कि अगर इन लोगों को आप अपने साथ भोजन नहीं खिला सकते हो तो मैं आपके साथ भोजन करने को तैयार नहीं हूँ। उनके समाज सुधारी संबंधी कार्यों को देखते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने उन्हें त्यागी और जनसेवक कहा था। संत गाडगे और डॉक्टर अंबेडकर के बीच बहुत गहरा नाता था। दोनों समकालीन थे और एक दूसरे के कार्यों से प्रभावित थे। दोनों एक दूसरे का बहुत अधिक सम्मान करते थे। इस रिश्ते के बारे में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष रहे डॉक्टर ML सहारे अपनी आत्मकथा यादों के झरोखे में लिखते हैं कि बाबा साहेब अंबेडकर और गाडगे बाबा के बीच कई बार मुलाकात हुई थी। दोनों एक दूसरे की बहुत कद्र करते थे। बाबा साहब और संत गाडगे बाबा ने साथ में तस्वीर खिंचवाई थी। आज भी कई घरों में ऐसी तस्वीरें दिखाई देती हैं। संत गाडगे बाबा ने डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित पीपुल एजुकेशन सोसाइटी को पंढरपुर की अपनी धर्मशाला छात्रावास हेतु दान की थी। डॉक्टर अंबेडकर परिनिर्वाण के बाद 20 दिसंबर 1956 को गाडगे बाबा ने अंतिम सांस ली। उनके परिनिर्वाण पर पूरे महाराष्ट्र और दलित बहुजन के बीच शोक की लहर दौड़ गई। दलित बहुजन समाज ने दिसंबर महीने में ही कुछ दिनों के भीतर अपने 2 रत्न खो दिए थे। 1 मई सन 1983 को महाराष्ट्र सरकार ने संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय की स्थापना की। 42वीं पुण्यतिथि के अवसर पर 20 दिसंबर 1998 को भारत सरकार ने उनके सम्मान में डाक टिकट जारी किया। सन 2001 में महाराष्ट्र सरकार ने उनकी स्मृति में संत गाडगे बाबा ग्राम स्वच्छता अभियान शुरू किया। दोस्तों, यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।